ओ मेरी माताओं, जिस ऋषि दयानंद ने इतना अधिकार मातृशक्ति को दिया हो उस काल में, है ना, नहीं तो लोग आज तक मातृशक्ति को अपवित्र कहते आ रहे हैं। और कई बार इस बात पर मेरा शास्त्रार्थ हुआ, कई बार इस बात पर बहस हुई, कई वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाली। मैंने कहा आप आओ तो सही, बैठो तो सही, आप किस कारण से मातृशक्ति को अपवित्र कहते हो, और जिस कारण से मातृशक्ति को अपवित्र कहते हो, यदि वो धर्म मातृशक्ति में न हो तो ये परमात्मा की सृष्टि भी आगे बढ़ने वाली नहीं है। पर समस्या इस बात की नहीं है कि पुरुषों ने इस बात को मान लिया, समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि मातृशक्ति ने इस बात को मान लिया। जिस ऋषि दयानंद ने हमें ये अधिकार दिए, आज उस ऋषि दयानंद का ये मेरी मातृशक्ति गुणगान नहीं करती, है ना। और कोई पाखंडी आकर के बहका दे, कोई धूर्त आकर के इनको बहका दे, आज कोई पाखंडी आकर के बोल दे कि उस दिन पीपल पर पानी चढ़ा देना, घर में सुख शांति हो जाएगी, सारी की सारी अगर रात के 12 बजे कहेगा तो 12 बजे पीपल पे मिलेंगी, और दिन के 12 बजे कहेगा तो बोलो मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, बताओ, मिलेंगी सारी की सारी। ध्यान रखना, आज भी कोई पैखंडी बहका दे, इसलिए इस भारत के अंदर समझाने वालों को तो जहर दिया जाता है और बहकाने वालों के गले में फूल मालाएं डालती जाती है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, जब कई लोगों ने ये देखा कि जो समझा रहे हैं, सच बता रहे हैं, उनकी कदर नहीं है, और जो बहकाने का काम कर रहे हैं उनको ऊपर ऊपर उठाया जा रहा है, तो कई लोग आर्य समाज में आए पर यही चीज देख करके उल्टे चले गए। वो चाहे वो सुधांशु जी महाराज हो और चाहे वो श्री राम आचार्य हो, और उन्होंने थोड़ा सा केवल अलग चीजें बताई। आज उनके बड़े बड़े दरबार लगते हैं जहां मत्था टेक टेक करके लोग जाते हैं। और जिस ऋषि दयानंद ने सब अधिकार दिए, मातृशक्ति को आगे लाने का काम किया। अरे अजमेर के अंदर भारत की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से पूछा, आज तुम सर्वोच्च पद पर बैठी हो तो तुम इसका श्रेय किसको देना चाहोगी? इंदिरा गांधी अगर चाहती तो अपने पिता नेहरू का नाम ले सकती थी। इंदिरा गांधी अगर चाहती तो जिन्होंने अपना सरनेम दिया गांधी, उनका नाम ले सकती थी, पर ना नेहरू का नाम लिया, ना महात्मा गांधी का नाम लिया। अरे वो कहती है, पंडित जी ये तो आप भी जानते हो कि अगर इंदिरा आज भारत की प्रधानमंत्री बनी है तो ये देन महर्षि दयानंद की है। ध्यान रखना, ये किसी ढोंगी पाखंडी ने नहीं दिलवाई है, पर माताएं ढोंगियों पाखंडियों के पीछे इतनी पागल कि ढोंगी पड़ा हुआ है जेल में, और उसके बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं अवतरण दिवस के। लगे कि नहीं लगे बोलो? जिसको जेल तक पहुंचाने के लिए आचार्य बलदेव जी ने इतना संघर्ष किया, जिसको जेल तक पहुंचाने के लिए क्रोंथा के अंदर 2 आर्य वीर और एक मातृशक्ति खत्म हो गई। आप विचार करना, आज भी उस पाखंडी के अवतरण दिवस के बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। और मुझे तो दुख तब हुआ जब एक पूरा का पूरा परिवार गाड़ी में से उतरा, और गाड़ी में से उतर करके जेल की तरफ दोनों हाथ जोड़ करके कह रहा है, गुरुजी बस हमें सुखी कर दो, हमारा मोक्ष कर दो। मैंने कहा जो खुद बंधनों में बंधा पड़ा है, जो अपने आप जेल से नहीं छूट पा रहा, वो तुम्हारी मुक्ति तुम्हारा मोक्ष कहां से कर देगा? पर लोगों को बुद्धि नहीं आ रही। हमारे आर्य जी ये 100 रुपए की राशि देके सम्मानित कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। उन लोगों को बुद्धि नहीं आ रही, इसलिए मैंने लिखा था, गुरुजी आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं, बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं।
सिरसा में धन धन सतगुरु तेरा भी आसरा। कानों में मंत्र देकर माता बहन फांस रहा है, बड़ा गिडोंगी चला रहा पंथा पोंगी हो, है बड़ा गिडोंगी चला रहा पंथा पोंगी। लगता है छली कपटी खेली, अरे गुरु आ रहे हैं तुम्हें बेकार बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बेकार बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे, घर में समस्या हो तो निर्मल बाबा आ रहे। सबको समोसे जलेबी खाना बता रहे, कहे कृपा आती जो चटनी खाई जाती हो कहीं कृपा आती जो चटनी खाई जाती। भट्टे वाला बन गया है पहेलिया, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बहका रहे हैं। बनाते बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। ओ, कहीं आशा राम कहीं रामपाल बैठे हैं, कहीं आशा राम कहीं रामपाल बैठे हैं। जाने ना पाए जनता ऐसे धन ऐठ चेलिया चरण दबाए, गुरु जी मोक्ष दिलाए चेलिया चरण दबाए, गुरु जी मोक्ष दिलाए। सत्यानाश सत संग का हो लिया, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बेकार रहे हैं बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं तुम्हें बेकार बनाते हैं चेले और चेलियां, गुरु आ रहे हैं। गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, गुरु कहलाता है जो सत्य का प्रचार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार करे, पाखंड का नाश करके देश का सुधार